उससे पहले एक बार मोती मस्जिद भी देख लेते हैं। कितनी सुंदर है यार गाइस, देख सकते हो। गर्मी तो बहुत है मगर ऐसी जगहों को देखना हम मिस नहीं कर सकते। अगर अब नहीं देखा तो फिर कब देखेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मुग़ल बादशाहों के आशियाने में घूमकर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो रेड फोर्ट सीरीज में मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ और आपको ले चलती हूँ रेड फोर्ट के अनदेखे पहलुओं को दिखाने के लिए। लाल किले की मेन एंट्रेंस लाहौर गेट है। चांदनी चौक मार्केट ठीक इसके सामने पड़ती है। लाहौर को फेस करने के कारण ही इसका नाम लाहौरी गेट रखा गया। किले की सुरक्षा के लिए चारों ओर खंदक का निर्माण किया गया था। यमुना जी का पानी इसमें बहाया गया और खतरनाक जीव जंतु जैसे सांप और से मगरमच्छ आदि इसमें छोड़े गए थे ताकि दुश्मन इसको तैर कर भी पार न कर पाए। लाल किले पर जब ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया तो उन्होंने ये बड़ी बड़ी 2 तोपें यहाँ लाकर रख दी। इन फायर कैनन्स के ऊपर 1827 एनग्रेव्ड है और ये ब्रिटेन में ही मैन्युफैक्चर हुई हैं। पुरानी दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। इस किले का काम 10 सालों तक चला और उस समय शाहजहां काबुल में थे। लाल किला की हाइट 59 फीट से लेके 108 फीट तक नापी जा चुकी है। ये मॉन्यूमेंट मिडिवल इंडिया के कल्चरल, पॉलिटिकल और आर्किटेक्चरल ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। ये टोटल 256 एकड़ लैंड पर फैला हुआ है जिसका पेरीमीटर 2.41 किलोमीटर्स है। इसकी शेप इरेगुलर ऑक्टेगोनल शेप है और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसी कंस्ट्रक्शन में रेड सैंडस्टोन का प्रयोग बहुत ज़्यादा हुआ है और बहुत जगहों पर संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है। चूना पत्थर की दीवारों का भी इसमें बहुत ज़्यादा यूसेज हुआ है। यदि हम इसे देखें तो ये इस्लामिक, हिंदू, पर्शियन और सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चरल स्टाइल का एक फ्यूजन माना जा सकता है। लाहौरी गेट के जस्ट पीछे आपको छत्ता बाजार देखने को मिल जाएगा और छत्ता बाजार यानी कि कवर्ड मार्केट प्लेस। तो ये उस समय शाहजहां की बेटी जहानारा बेगम या पादशाह बेगम ने इसका निर्माण कराया था और ये उस समय हैरम की लेडीज़ या रॉयल लेडीज़ के लिए ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के रूप में इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था। आज भी यहाँ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को डेवलप किया गया है और यहाँ से सुवेनिर्स, हैंडीक्राफ्ट्स और कुछ अन्य आइटम्स यहाँ से परचेज किए जा सकते हैं। छत्ता बाजार को उस समय मीना बाजार भी कहा जाता था और ओरिजिनली जो इसका नाम है वो है बाजार ए मुसक्कफ। मुसक्कफ मीन्स समथिंग, सम एरिया दैट इज कवर्ड विद अ रूफ। तो यहाँ पर पुराने समय में जेमस्टोन, सिल्क, ज्वेलरी आइटम्स, ब्रोकेट्स, वेलवेट्स, सोने या चांदी का सामान और प्रेशियस स्टोन्स भी रॉयल लेडीज़ के लिए अवेलेबल होता था क्योंकि वो बाहर लोकल मार्केट में परचेज करने नहीं जाती थी। तो उनकी सुविधा के लिए ये पूरा एक लंबे गलियारे के रूप में बाजार का कंस्ट्रक्शन किया गया था। ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 2 स्टोरीड है
और ऊपर भी आप कंपार्टमेंट्स देख सकते हैं जहां पर शॉप्स हुआ करती थी। इस मार्केट के लॉन्ग गैलरी के बाद आप यहाँ पर ओपन स्पेस देख सकते हैं। पूरी तरह से एनक्लोज्ड इस मार्केट में वेंटिलेशन के लिए ये बीच में ओपन स्पेसेस रखे गए थे। चट्टा चौक के बाद नक्कार खाना क्रॉस किया और फिर दीवाने आम के आगे से बढ़ते हुए एम्परर्स के रॉयल चैम्बर्स नजर आते हैं। ये जगह रॉयल फैमिली के प्राइवेट स्पेसेस थे। यहाँ पर एक्सट्रीम राइट में मुमताज महल और रंग महल हैं, बीच में शाही महल और दीवाने खास है और लेफ्ट में शाही हमाम और मोती मस्जिद है। नहर बहिश्त, नहर बहिश्त। फाउंटेन भी है। अच्छा, इसके बीच में फाउंटेन है, तो वहाँ से पानी आता था। म्यूजिक चलता था उस टाइम। हाँ जी। जल भी छोड़े जाते थे। अच्छा, तो यहाँ पर ये आगे फाउंटेन है। अच्छा, हाँ दिख रहा है, नजर आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पर रोजेज और लोटस सारे तरह के फ्लावर्स यूज़ किए जाते थे और ये यहाँ पर पानी होता था और यहाँ से ये नहर इधर निकलती थी। ये तो फाउंटेन है सर, एक ही मार्बल का बनाया हुआ है, हाथ से कटिंग करके बनाया है। अच्छा, तो ये है नहर बहिश्त। इसका मतलब है अर्थात स्वर्ग से बहती। तो ये जो पानी के जो स्रोत हैं या जो स्टोरेज टैंक्स हैं या नहर के रूप में जैसे पानी को बहाया जा रहा है, तो ये वाटर कूलेंट का भी काम करते थे। ये यमुना से पानी उठाकर के महलों में आता है। अच्छा, यमुना जी से पानी उठाकर यहाँ पर लाया जाता था। तो नहर बिहिश्त, स्ट्रीम ऑफ पैराडाइज भी यहाँ बहता था। तो ये है सुंदर सी बिल्डिंग रंग महल की, जहाँ पर ये लोग जो मुग़ल बादशाह होते थे तो उनके यहाँ पर डांस या म्यूज़िक या कुछ भी कल्चरल प्रोग्राम या इवेंट्स जो है वो यहाँ पर वो देखने आते थे। तो ये उनके लिए कल्चरल इवेंट्स। अंदर शीशे भी लगे हुए हैं, बहुत सुंदर से चमक रहे हैं। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो उन्होंने बादशाहों के रंग महल को किचन के रूप में यूज़ किया, तो इसका कलर बिल्कुल डार्क हो गया। अब इसको रेनोवेट करने में भारत सरकार कोशिश कर रही है और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट पूरी तरह से जुटा हुआ है कि इसको रिवाइव किया जा सके। बट हाँ, ब्रिटिशर्स ने बहुत गलत किया कि इतनी सुंदर धरोहर को उन्होंने किचन के रूप में यूज़ किया और इसे सारा काला कर दिया। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ खास महल। ये खास ही था क्योंकि यहाँ पर जो मुग़ल बादशाह थे वो उनके पर्सनल रूम्स हुआ करते थे, वो लोग यहाँ रहा करते थे। तो देखते हैं खास महल कैसा है। इस महल को शाह महल भी कहा जाता है। नहर बहिश्त इस महल के बीचों बीच बहती थी और इसको ठंडा रखती थी। और इस महल के अंदर 3 कंपार्टमेंट्स हैं। तीनों कमरों का ये जो ग्रुप है, जो दीवाने खास
के साउथ में लोकेटेड है। इसमें इसको जो है तस्बीह खाना या प्रेयर रूम भी कहा जाता था। इस महल में 3 बेडरूम्स थे जिनको ख्वाबगाह के रूप में जाना जाता था। तो सामने जो आप देख रहे हैं संगमरमर के ऊपर नक्काशी करी हुई है जालीनुमा, और एक ये जाली बहुत ही खूबसूरती से बनाई हुई है। साथ ही साथ ऊपर मार्बल की स्क्रीन है जिस पे क्रेसेंटेड मून के ऊपर स्केल्स ऑफ जस्टिस है, जिसे मिजान अदल भी कहा जाता है। इस महल की दीवारों पर सोने और चांदी की नक्काशी की हुई थी, जिसको कि रिवोल्ट्स के टाइम पे 1857 के रिवोल्ट के टाइम पर लूट लिया गया और सारा इसका सोना चांदी उखाड़ दिया गया। साथ ही साथ अंग्रेजों ने भी इस महल को बहुत ज्यादा लूटा। अनेक आक्रमणकारियों ने इस महल की सुंदरता को नष्ट किया। उस समय के कारीगरों की उत्कृष्ट कला के आज सिर्फ निशान ही बाकी रह गए हैं। तस्बीह खाना से निकलते ही एक छोटे से रूम से होते हुए मुसम्मन बुर्ज की तरफ हम आ गए हैं। ये जो जाली है इससे बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं आती नहीं। ये झरोखा भी है यहाँ पर, खिड़की, इससे वो लोग बाहर गार्डन्स में देख सकते होंगे। बहुत सुंदर जगह है ये संगमरमर से बनी हुई जालियाँ हैं, वेरी ब्यूटीफुल। और हर एक जो है सिमेट्रिकली इतना सुंदर डिज़ाइन बना हुआ है, बहुत ही सुंदर। पता नहीं उन्होंने कैसे बनाया होगा। यहाँ पर ये कुछ इक्वली यहाँ पर अलग है ये पोर्शन ऊपर वाला, बट स्टिल अनमैच्ड ब्यूटी। देखिए सच में यहाँ खड़े होने से भी बहुत ठंडी हवा आ रही है। और इधर पर्दे वर्दे लगा खड़े होंगे, लगते होंगे उस समय। ये छतरी है। इस जगह पर खड़े होके खुद भी ऐसे मुगल प्रिंसेस या मुगल प्रिंसेस की तरह ही लग रहा है। बहुत सुंदर जगह है। ये जो कमरा है इसे तोश खाना या बैठक के रूप में भी जाना जाता था। हाँ, ये पर्शियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। नहर बहिश्त यहाँ सभी महलों को जोड़ते हुए आगे गार्डन्स में चली जाती थी और पूरे ही एरिया को इरिगेट करती थी। दीवाने खास पूरा संगमरमर से बना हुआ है और इसकी जो मार्बल के ऊपर पेंटिंग की, ये नक्काशी की हुई है, बहुत ही सुंदर है। नक्काशी के इस काम को पैत्रदूरा या मार्बल इनले वर्क भी कहा जाता है। इसे हिंदी में परचिनकारी का नाम दिया गया है। इतनी सुंदर छत। दीवाने खास के साथ ही शाही हमाम है, जिसको कि इंपीरियल बाथ्स भी कहा जाता है, पर आजकल पब्लिक व्यूइंग के लिए इन्हें बंद किया हुआ है। गाइस, अब दीवाने खास से हम लोग निकल रहे हैं और मैं साउंड शो, जो यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट आए हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक बार मोती मस्जिद भी देख लेते हैं। कितनी सुंदर है यार गाइस, देख सकते हो। गर्मी तो बहुत है, मगर ऐसी जगहों को देखना हम मिस नहीं कर सकते। अगर अब नहीं देखा तो फिर कब देखेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मुग़ल बादशाहों के आशियाने में घूमकर। शाह महल के नीचे आपको एक दरवाज़ा दिखाई देगा। ये जो उसका दरवाजे का गेट है और ये दरवाज़ा मुसम्मन बुर्ज तक नीचे जा रहा है। इसी दरवाजे से शाहजहां ने
रेड फोर्ट में फर्स्ट टाइम एंट्री की थी। अब आप ये सामने देख रहे हैं दीवाने खास, और ये जो संगमरमर पे नक्काशी की गई है, ये मुनब्बतकारी का काम बहुत ही महीन है और बहुत इसमें स्किल इन्वॉल्व है। ये दीवाने खास या हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस हुआ करता था। यहाँ पर बादशाह सिर्फ कोर्टियर से या जो बहुत ही उच्च पदों पर रहने वाले होते थे उन्हीं से मुलाकात करता था। तो ये एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है, और यहाँ पर वो दरबार भी लगाया करते थे अपना, और बादशाह का तख्ते ताउस भी जो है वो यहाँ पर शोभायमान था। तख्ते ताउस को पीकॉक थ्रोन भी कहा जाता था, और ये सोने, चांदी, हीरे और जवाहरातों से इसको सजाया गया था। इसको बनने में 7 साल का समय लगा था, और इस थ्रोन की लागत ताजमहल के टोटल अमाउंट का 2 गुना था। इसमें बेशकीमती कोहिनूर हीरा भी जड़ा था, पर आक्रमणकारी नादिर शाह उस तख्त को अपने साथ ईरान ले गया और खुद भी इसे संभाल नहीं पाया, और आज उस नायाब सिंहासन का नामो निशान भी नहीं है। बस उसमें जड़ा कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के पास है। पर ये जो सामने आप देख रहे हैं तख्त, ये तख्ते ताउस का एक पार्ट है जो कि संगमरमर का है, ये नहीं ले जाया गया। मोती मस्जिद, वो ये आर्टिस्ट आ गए हैं। मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब आलमगीर ने कराया था। शाहजहां जो औरंगजेब के पिता थे, वो नमाज अदा करने के लिए दिल्ली गेट से होते हुए जामा मस्जिद जाते थे, पर औरंगजेब ने अपने शयन कक्ष के नजदीक ही मस्जिद का निर्माण कराया, और इबादत करने के लिए ये उनकी पसंदीदा जगह थी। आर्टिस्ट अपनी रिहर्सल कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर में जो है ये इनका शो स्टार्ट होने वाला है। शो में यूज होने वाले प्रॉप्स हैं। बट रेड फोर्ट बहुत सुंदर है, गार्डन्स है। मोती मस्जिद और शाही हमाम के पीछे नॉर्थ में हयात बख्श गार्डन्स है। यहाँ भी कई महल हैं, जिनमें सावन भादो नाम के 2 पेविलियंस हैं, और एक जफर महल भी यहाँ पर मौजूद है। मॉनसून के दिनों को हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सावन और भादो का नाम दिया जाता है। तो ये दोनों मंडप सावन और भादो मॉनसून को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर नहर बहिश्त का फ्लो कुछ इस प्रकार से होता था कि ऐसे लगता था जैसे बारिश हो रही है, और यहाँ पर कुछ नीशेज ये नीचे बनी हुई हैं जहाँ पर दिए लगाए जाते थे। नहर बहिश्त पूरे के पूरे मुगल कॉम्प्लेक्स को सींचती हुई आगे बढ़ती जाती थी, और ये जफर महल है। जफर महल पानी के एक पूल की तरह होता था, और आज की डेट में इसका जो इसके फ्लोर है और जो इसकी सीलिंग है वो दोनों ही टूट चुके हैं। इसका निर्माण 1842 में बहादुर शाह जफर ने कराया था, और ये भी दिखने में बहुत ही सुंदर है। बहादुर शाह जफर एक पोएट हुआ करते थे, तो वो
यहाँ इस महल में आकर जो है अपनी कविताएं लिखते थे। वो बहुत ही पेंसिव मूड में जब भी होते थे तो यहाँ आते थे। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स में भादो पेविलियन के बाद मेहताब बाग हुआ करते थे, जिसको कि ब्रिटिशर्स ने टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया और बैरक्स बना दी। तो देखा आपने रेड फोर्ट की सुंदरता को, तो मुझे दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।